वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज कुंडली ज्ञान में हम लोग सूत्र के अंदर डिस्कस करेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय यूजिंग बुद्ध। मतलब हम बुद्ध के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे बुद्ध पैसे को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसके पहले हम ये समझें कि जो बुद्ध है वो कौन है, कौन है ये बुद्ध। तो बुद्ध को हम एक सिंबल ले सकते हैं कि ये एक राजकुमार है, ये छोटा बच्चा है, आपका बिजनेस है, क्लेवरनेस है, वॉइस है, छोटे भाई बहन है, आपका नेबरहुड है, ये एक टोपीबाज है। मतलब मूर्ख बनाने वाला, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाला, ये एक ज़िद्दी बच्चा है। और ये एक राजयोग भी है, और ये एक नकलची बंदर चोर भी है। जैसे इसके साथी होते हैं वैसे ही नकल करके एक्टिंग करने लगता है और ऐसे प्रभाव देने लगता है। तो बुद्ध एक ग्रीन बर्ड्स को भी कहा जा सकता है, पैरट को भी कहा जा सकता है, मातंगी माता को भी कहा जा सकता है, गणेश भगवान को भी कहा जा सकता है। फिल्म लाइन में जाने के लिए आपका बुद्ध एक्सट्रीमली अच्छा और स्ट्रांग होना चाहिए। और एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड, अगर बुद्ध अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध आपकी बुद्धि है, विजडम है, ठीक है। बुद्ध ये कहा जा सकता है, बुद्ध उस्तादी है, उस्तादों का उस्ताद है। तो बुद्ध जैसे कि तीसरे घर में होता है तो छोटे भाई बहन से हमेशा लड़ाई होती ही रहती है। उसी प्रकार से बुद्ध, चंद्र और गुरु की वजह से बुद्ध का स्वभाव बना हुआ है। मैंने जैसे आपको पहले भी बता रखा है कहानी कि बुद्ध जो है गुरु की नाजायज़ औलाद है, बास्टर्ड सन ऑफ गुरु। कैसे? चंद्रमा जो हैं उन्होंने गुरु की जो पत्नी थी तारा, उनके साथ संभोग किया था धोखे से, और उसके परिणाम स्वरूप बुद्ध निकला हो। तो बुद्ध का जन्म हुआ तो चंद्रमा तो बुद्ध को बहुत प्यार करते हैं और अपने घरों में बुद्ध का ख्याल रखते हैं। पर उसी प्रकार से गुरु उन्हें अपना बच्चा मानने से इनकार करने लगते हैं। उसी प्रकार से बुद्ध जो है वो गुरु का दीवाना होता है कि किसी तरह वो मान जाए, लेजिटिमेसी मिल जाए, ठीक। और वो चंद्रमा से बहुत ही बेइंतहा नफरत करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन होता है बुद्ध, किसका? चंद्रमा का, ठीक है। तो ये स्वभाव जो बुद्ध का बना हुआ है वो उनके जन्म की वजह से बना हुआ है। और बुद्ध और सूर्य बन जाते हैं बुधादित्य राजयोग, ठीक है। तो अगर बुद्ध सूर्य की छाया में चला जाए, सूर्य के साथ हो, तो फिर ये उसी प्रकार से फल देता है, उससे उसका इमिटेशन करता है, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इंक्रीज कर देता है। मतलब ये सूर्य के प्रभाव को एक्स्ट्रा कर देता है, रात से सुख देने वाला बुधादित्य राजयोग होता है। अब बुध और शुक्र की अगर युति हो जाए तो जातक जो है बिजनेस के लिए एक्सट्रीमली क्लेवर हो जाता है। यहाँ तक कि वो सेक्स संबंधित किसी, अगर मान लीजिए वो किसी के साथ प्रेम करता है तो उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बुध शुक्र की युति ये कहती है। बुध शुक्र की युति एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक केप्ट योग भी कहलाता है। यहाँ बुध राहु अगर मिल जाएं तो फिर बात क्या हो जाएगी कि अब लॉटरी आएगी तो दुगनी और नुकसान होगा तो दुगना। मतलब आने वाला होगा तो इतना अच्छा होगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और जाने वाला होगा तो ऐसा जाएगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऑल डिपेंड्स अपॉन द राहु। राहु अगर अच्छी पोजीशन में है तो बुद्ध भी अच्छे फल देंगे, राहु अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो बुद्ध अच्छे फल नहीं देंगे। अगर इसी तरीके से बुद्ध और केतु को देखा जाए तो बात वही हो जाती है कि बुद्ध और केतु जब मिलते हैं तो आपको एक तरीके की वाक्य सिद्धि मिल जाती है, ठीक। वाणी में आप की कई बार कटुता भी आ जाती है, ठीक। और आदमी काफ़ी धार्मिक हो जाता है। मैंने ऐसा कई बार फील किया है। एक मैंने कुंडली देखी थी, उसमें 5th हाउस में बुद्ध और केतु का योग था। जातक जो था एक्सट्रीमली रिलीजियस था और वो अच्छी उसकी वाणी थी। तो अब इसी तरीके से बुद्ध और गुरु का मेल आप समझ सकते हैं कि गुरु और बुद्ध अच्छा योग नहीं देंगे, ठीक। उसी प्रकार से आप बात कर सकते हैं चंद्रमा के साथ कि चंद्रमा का एक्सट्रीम दुश्मन खुद बुद्ध है तो कैसे रिजल्ट देगा? दिमाग खराब कर देगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, इधर उधर भगाने लगेगा। एक मतलब आपकी जो क्लेवरनेस है उस पर शैडो कर देता है, सुख शांति को ये बर्बाद कर देता है जब चंद्रमा के साथ बुद्ध का
संगम होता है, क्यों होता है और ऐसा क्यों करता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। अब अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा ना हो, लग्न कुंडली में अगर बुध अच्छा ना हो, तो आपके कभी जीवन में संबंध ही नहीं अच्छे बनेंगे, आपका बिजनेस ही कभी अच्छा नहीं चलेगा, आपकी बुद्धि हमेशा व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहेगी और बर्बाद हो जाएगी, स्टडीज़ में आपका मन ही नहीं लगेगा, स्टडी आपकी ख़राब हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि बुध जो है जिनका अच्छा होगा वो अच्छे अकाउंटेंट बनेंगे, उनको अकाउंट्स चेकिंग रीचेकिंग इसकी आदत होगी, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी। तो मैथमेटिशियंस या मैथ्स की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ गणित की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ बुध की भी ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ करिए बच्चा आपका मैथ्स में कमज़ोर है, तो बुध कमज़ोर है, इसको कुंडली के हिसाब से दान या ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। अब बुध जो है ये आपकी क्लेवरनेस भी है, यह आपकी बुद्धि में चार चांद लगा देता है, ये आपको ऐसी बुद्धि देता है कि आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं, अपने तरीके से ढाल सकते हैं। अगर ये कन्विंसिंग पावर जो आपको ईश्वर ने दी है बुद्ध की, इसको आप सही तरीके से यूज़ करें, लोगों का भला करने के लिए यूज़ करें, किसी के लिए बुरा ना करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इसे आपने टोपी पहनाने में लोगों को यूज़ किया, क्योंकि बुद्ध आपको टोपी पहनाने की शक्ति दे देता है, किसी की बुद्धि आप भ्रमित कर सकते हैं क्योंकि आपका बुद्ध अच्छा भाई, तो फिर ये आपको उसी तरीके से परिणाम देगा। कर्म फल तो शनि देंगे ही देंगे। अब बुद्ध वाक्य सिद्धि भी दे देता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि कई बार मैंने देखा कि अस्त बुद्ध हो गया है, तो मतलब बुद्ध जो है सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप पहुंच गया है। वाक्य सिद्धि हो जाती है इसमें कि जो व्यक्ति जो बोलता है वो बात पूरी हो जाती है। बिना बुद्ध के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। बुद्ध एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसके साथ है बस उसी की तरह ही बिहेव करने लगता है। एक तरीके से वो बस एक शीशा है, एक की जगह दो दे देता है। अब बुद्ध हाउस नंबर 3 और 6 को गवर्न करता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले के भी कई एपिसोड्स में कि बुद्ध 3 और 6 नंबर को गवर्न करता है, हाउस नंबर 3 और हाउस नंबर 6 को। अब बुद्ध 6, जैसे बुद्ध अगर 6 में आ जाए तो अपने वाणु से शत्रु बनाता भी है और हराता भी है। ठीक है, मतलब इनकी वाणी ऐसी हो जाती है, अगर 6वें में बुद्ध है किसी का, कि वो अपनी वाणी से शत्रुओं को हरा देता है और अपनी वाणी से ही ज़्यादा बोलने के कारण अपने शत्रु बनवा भी लेता है। ठीक है। अब बुद्ध अगर तीसरे घर में बैठा हो तो जातक जो है वो अपने हाथ यूज़ करने लगता है, जब भी वो कोई काम करता है वो एक गिटार बजाने लगता है। ठीक, गिटार बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, सितार बजाना, ये सब भी दिखाई पड़ता है अगर बुद्ध 3rd हाउस में हो तो। अच्छा, धन का जो सदुपयोग होता है और दुरुपयोग, ये भी आपको बुद्ध ही सिखाता है। अगर बुद्ध लगन कुंडली में स्ट्रांग है, फेवरेबल है, तो ओके है, तब आप पन्ना पहनिए। ठीक है, और गणेश वंदना भी करिए। मज़ार ऐसे केस में जहाँ पे आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, वहाँ मज़ार, जैसे मुस्लिम्स की मज़ार होती है ना, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और वहाँ ग्रीन कलर का चादर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, वहाँ फूल की चादर चढ़ाइए अगर गलती से आप चले भी गए हैं तो, क्योंकि बुद्ध जो है वो ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर का लॉस अगर हमें नहीं करना है, अगर बुद्ध हमारा पॉजिटिव बैठा है तो। यहाँ पर बुद्ध का बीज मंत्र भी आप करिए तो आपके लिए विशेष फल प्राप्ति के आसार नज़र आने लगते हैं, अगर बुद्ध आपकी कुंडली में स्ट्रांग है। और हरे पेड़ लगाने चाहिए आपको, फलदार। ठीक है, तो इससे आपका बुद्ध और स्ट्रांग हो जाए। और स्पेशली घर में आप अगर अनार का पेड़ लगाएं तो भी आपका बुद्ध बहुत अच्छे फल देगा। अच्छा, अगर यही बुद्ध पीड़ित हो किसी वजह से, तो फिर हरा चारा आपको गाय को खिलाना चाहिए। और ग्रीन कलर का जितना हो सके, जितने भी चीज़ें ग्रीन कलर की हैं उन्हें दान के रूप में दे देना चाहिए। बुद्ध का पैरेट दान बृहस्पति को प्रसन्न करता है और फिल्म लाइन में एंट्री दिलाने के रास्ते खोलता है। अगर बुद्ध पीड़ित हो तो हरे रंग के तोते उड़ाइए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी और बृहस्पति आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और बुद्ध भी शांत होंगे। मज़ार जाना चाहिए ऐसे केस में जब बुद्ध आपका अस्त हो या पीड़ित हो। ठीक है, और वहाँ ग्रीन कलर की चादर जरूर चढ़ानी चाहिए। मातंगी माता की पूजा करनी चाहिए। बुद्ध पीड़ित हो तो वेट के बराबर ग्रीन मूंग की दाल
खड़े मूंग की दाल डोनेट कर देनी चाहिए। अगर बुध पीड़ित हो, बिजनेस चल ना रहा हो, पैसा कहीं से आ ना रहा हो, बार बार बिजनेस में अटकाव दिखाई पड़ रहा हो, मंगल 8 में बुध के साथ मिट्टी शहद का टोटका करना चाहिए। मतलब मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर वीराने में जाकर दबाया आना चाहिए। ग्रीन फल वाले पौधे पॉइजन की तरह होते हैं, इन्हें नहीं लगाना चाहिए अगर बुध आपके पीड़ित हों। तो बेटी को, छोटे भाई को साउथ के कमरे नहीं देने चाहिए, या साउथ का घर नहीं देना चाहिए, या साउथ में नहीं भेजना चाहिए अगर बुध पीड़ित हों। ठीक है, साउथ के जो दिशा होती है उस रूम में घर का मालिक और बड़े लोगों को ही निवास करना चाहिए, ना ही कि छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों को, या घर की छोटी बेटी को, या किसी छोटी बहन को। नहीं तो घर में अशांति के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा आपके। और बुध को सही करने के लिए सूर्य की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजयोग्स इन कुंडली। अगर सूर्य ऑलरेडी पावरफुल है, समझ रहे हैं, अगर सूर्य ऑलरेडी पावरफुल है तो सूर्य की जगह आपको बुध की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी पावर को बढ़ाना चाहिए। ना कि आपको माणिक्य पहनना चाहिए, बल्कि आपको पन्ना पहन लेना चाहिए। ठीक है, इवन अगर आप माणिक्य और पन्ना साथ में पहनते हैं तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन। पर शर्त ये है कि यहाँ पे बुध के शत्रु मोती और बुध के शत्रु गुरु दोनों के दोनों ही एब्सेंट होने चाहिए। एक बार गुरु आ जाएगा तो बुध फिर भी अपना अच्छा काम करेगा, पर फिर भी संबंध ऐसे अजीब से हैं उन लोगों के कि मैं कहता हूं कि पुखराज भी ना पहने तो ज़्यादा बेटर है, मोती भी ना पहने तब भी ज़्यादा बेटर है। माणिक्य और बुध साथ में पहनने पे बुध आदित्य राजयोग एक्टिव हो जाता है। शर्त इतनी सी है कि कुंडली में ये एनालिसिस करा लीजिए कि बुध अच्छा है तो भी अच्छी बात है, तो सूर्य की क्या पोजीशन है। अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो सूर्य को और स्ट्रांग नहीं करिए, नहीं बुध जलकर खाक हो जाएगा, तो फिर बुध का कोई भी अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो बुध को सही करने के लिए ये मेरे कुछ टोटके और सुझाव और उपाय थे, और उसको समझने के लिए मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको दी हुई है। बाकी बुध हर घर में क्या क्या करता है और कैसे रिएक्ट करता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन टोटके और उपायों से आप अपने रुके हुए बिजनेस को तेज कर सकते हैं और उसके द्वारा यू कैन अट्रैक्ट मनी। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।